आप सभी को याद होगा जहां पे हमने छोड़ा था। यहां से मैं ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कह रहा है हेल्प टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। यानी कि ये आपसे जानकारी मांग रहा है कि आप जो विजिट करोगे उसकी कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है हु इज पेइंग टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। तो आपको तीन चार ऑप्शंस आ जाती। पहला ये कि आप खुद से फंड करेंगे, समवन आई नो, फॉर एग्जाम्पल फैमिली और फ्रेंड। इस केस में स्पॉन्सर हो जाएगा, माई एम्प्लॉयर और माई कंपनी हो जाएगी, अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे है हाउ मच मनी विल दे बी पेइंग टुवर्ड्स योर विजिट। हो सकता है आप देखिए यहाँ पे बैक जाओगे, बैक जाने का भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे पेइंग योर विजिट, विल एनी वन बी पेइंग टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, तो मैंने यहाँ पे किया था यस। तो ऑफ कोर्स आपसे ये डिटेल्स मांगेगा कि आपने यस किया है तो आपको पेमेंट कौन करेगा और कितना करेगा। 100% करेगा या आपको पार्शल करेगा। अगर इसको आप नो करेंगे और सेव कंटिन्यू करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको हट जाएगा। लेकिन अगर आप बैक करेंगे और यस करेंगे, सेव कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपसे मांगेगा। हेतल आपको समझ में आ गया ये खास यस। तौर पे स्पॉन्सरशिप के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आप नो करेंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं बैक जा करके मैं नो कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब आप देखिए सीधे यहाँ आ जाता है योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन। योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन, डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके। ठीक है। फॉर्मेट आपका DDMMYY रहेगा। तो यहाँ पे डेट डालिए, आप जिस डेट को आना चाहते हैं। 15th मैंने डाल दिया, मंथ मैंने डाल दिया 8 अगस्त का डाल दिया, और ईयर मैंने डाल दिया 2025। अब ये डिपार्चर डेट। यूके वीजा की वैल्यू कितना ड्यूरेशन होता है, 15 दिन का, 20 दिन का, या 6 महीने का। यूके स्टैंडर्ड विजिट वीजा कितना ड्यूरेशन का मिलता है, बोलो। 6 months। जोर से बोलो, आप लोग 90। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, सतीश आप भी बोल सकते हो। 6 months सर। 6 मंथ का मिलता है। तो हम यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ड्यूरेशन कम करोगे तो वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और ड्यूरेशन बढ़ाओगे तो हर किसी को यही समझ में आएगा कि भाई घूमने आ रहे हो तो 2 महीने क्यों ठहरोगे। इसका मतलब यह है कि 2 महीने ठहर के तुम नौकरी ढूंढोगे, और नौकरी ढूंढोगे तो वर्क वीजा के लिए अप्लाई करोगे, और फिर बाद में PR के लिए करोगे आप। तो सिंपल है। अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाता है जो लंबे ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, तो वीजा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आपको आजकल पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में क्या उथल पुथल मचा हुआ है। अगर कोई मेन कंट्री जैसे कि कनाडा, USA, UK अगर अपनी वीजा पॉलिसी में चेंजेस लाती है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। 5 कंट्री, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA, ये 5 ऐसी कंट्री है जहां पे हर कोई जाना चाहता है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, काम करने के लिए हो, या विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डेट यू प्लान टू लीव, कब आप आना चाहते हो, तो मैंने 10 डेज का लिखा, तो मैंने 25 लिखा, और मंथ मैंने यहाँ पे 8 ही रखा, और मैंने ईयर भी 2025 रखा। मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। नाउ इट इज आस्किंग स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। आप यहाँ पे डाल सकते हो वी मे हैव टू टॉक टू योर एप्लीकेशन, विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर टू यूज, तो आप इंग्लिश या अदर कर सकते हो आप। अगर आप अदर करोगे, योर चॉइस ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी गारंटीड, यू मे बी रिक्वायर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर वीजा। आप अदर डाल के हिंदी डाल सकते हो, गुजराती डाल सकते हो, मराठी डाल सकते हो, पंजाबी डाल सकते हो। ठीक है। बट इंग्लिश अगर डालोगे तो चॉइस आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी प्रोफाइल अच्छी मानी जाती है।
ओके, कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे अदर डाल के आप डाल सकते हैं। 7 कंटिन्यू। मेन रीजन फॉर योर विजिट, अगेन ये आपसे पूछ रहा है कि मेन रीजन क्या है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से आपको ये सेलेक्ट करना है ऑप्शन। जैसे टूरिज्म, इसमें आपको फ्रेंड्स और फैमिली भी मिल जाता है ऑप्शन, दोनों ऑप्शन मिल जाता है। बिजनेस, स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट दोनों आ जाता है। ट्रांजिट, अगर आप यूके से आपकी फ्लाइट कनेक्ट हो रही है। एकेडमिक विजिट, टीचिंग, एक्सचेंज एंड विजिटिंग एज अ डिपेंडेंट ऑन एकेडमिक विजिटर। मैरिज और सिविल पार्टनरशिप, प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म स्टडी 6 महीने के लिए। अदर, तो अदर भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे टूरिज्म ले लेता हूँ और मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। मेन रीजन फॉर योर हॉलीडे विजिट, तो ये अब यहाँ पे फिल्टर करना चाह रहा है। आपने तो टूरिज्म डाल दिया, उसमें इंक्लूडिंग आपको फैमिली और फ्रेंड्स था, लेकिन यहाँ पे ये फिल्टर कर रहा है कि मेन पर्पस क्या है। आप घूमने आना चाहते हो या फैमिली से मिलना चाहते हो और बाद में टूरिज्म करना चाहते हो। तो आप जैसा चाहें, सिचुएशन बेस्ड है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो विजिटिंग फैमिली, विजिटिंग फ्रेंड्स भी आप डाल सकते हैं। 7 कंटिन्यू। सिंपल क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं फैमिली को विजिट कर रहा हूं तो मुझे इससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, बताइए मुझे। कोई भी जवाब दे सकता है। सर फैमिली का एड्रेस, एड्रेस प्रूफ। हम्म, फैमिली का एड्रेस प्रूफ। फैमिली की आईडी। हाँ, बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी। यूटिलिटी बिल्स। बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी और पीआर स्टेटस देना होगा, या वर्क वीजा पे है या उसका स्टेटस देना होगा। ठीक है, और साथ में आपको एक लेटर भी देनी होगी, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप लेटर। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे अगर। तो फिलहाल के लिए मैं टूरिस्ट ही कर रहा हूं और मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। आपने अभी तक ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो एप्लीकेशन वाला जो ये टैब है, ये सबसे ज्यादा समय लेगा आपको। दिस विल टेक मच टाइम, ज्यादा समय लेगा आपका। गिव डिटेल्स द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू कैन प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो एक्टिविटीज है ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखना चाहिए। देखिए कितना वर्ड दे रहा है आपको, 500 कैरेक्टर। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि आप जो कवर लेटर लिखोगे, उस कवर लेटर को यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? कितने वर्ड दे रहे हैं आपको? 500। एक आइडल कवर लेटर 1000 वर्ड, 800, 700, 600 का होना चाहिए। आप यहाँ पे 500 कैरेक्टर में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं समय बचाने के लिए मैं लिख देता हूं, आई एम कमिंग फॉर द टूरिज्म एक्टिविटीज ओनली। समय बचाने के लिए मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे मेन पर्पस ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। तो दो चीजें लिखें यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखें कि मेरा मेन पर्पस है टूरिज्म का। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, मैं इस डेट को आऊंगा, इस डेट को चला जाऊंगा। इस पीरियड के बीच में मैं लंदन 3 दिन रहूंगा, मैनचेस्टर 2 दिन रहूंगा, लिवरपूल 1 दिन रहूंगा, या अबरदीन 2 दिन रहूंगा। और साथ में एक दो आप जो साइट सीन जगह है वो भी आप नाम लिख दें। जैसे लंदन में अगर मैं रहूंगा तो मैं लंदन आई देखूंगा, बिग बेन देखूंगा। आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, दिल्ली में अगर आप घूमने आए हैं तो आप मेंशन कीजिए कि मैं लाल किला देखूंगा, मैं कुतुब मीनार देखूंगा, और लाल किला, सॉरी, दिल्ली मैं इस डेट से इस डेट के बीच रहूंगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फोकस्ड कर रहे हो
कि मैं घूमने तो आ रहा हूं और घूमने इतने दिन के लिए आ रहा हूं और मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि डज एनीवन रिलाई ऑन योर फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या कोई है जो आप पे डिपेंड है? आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके मम्मी डैडी भी हो सकते हैं जो रिटायर हो गए हो, आपके साथ रहते हो, आप पे डिपेंड है। ये कह रहा है इंक्लूड बोथ दोज ट्रैवलिंग विद यू एंड दोज हु आर नॉट। तो जो आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं उसका भी डालो, और जो नहीं डाल रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, उसका भी डालो। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली में आप पे जो डिपेंड है उसका डिटेल्स डालो। अब यहाँ सवाल है, क्या मेरा कजन ब्रदर का डिटेल डालूं यहाँ पे? बताओ, कजन ब्रदर का डिटेल डालूं? ब्लड रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ, बच्चे, मम्मी एंड डैडी। ओके आर्ची, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट। दिस इंक्लूड, यहाँ पे ये आपको बता रहा है इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो आप। तो नंबर 1, चिल्ड्रन अंडर 18, चिल्ड्रन ओवर 18 हु लिव विद यू एट होम। मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे हो सकता है माइनर हो और हो सकता है कि माइनर नहीं भी हो, बट दोनों केस में ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ रह भी रहे हैं और आपके साथ नहीं भी रहे। अगर नहीं रह रहे हैं और 18 साल से ऊपर हैं तो आपको डिटेल्स डालने की जरूरत, ठीक है। चिल्ड्रन ओवर, यहाँ तो आप ये डालेंगे। तो चिल्ड्रन हु यू लुक आफ्टर ऑल द टाइम, older relatives who need you for accommodation or other support। तो आप सिचुएशन के हिसाब से आप यस करेंगे और नो करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिलहाल के लिए, मैं समय बचाने के लिए नो कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर यस पे क्लिक करूंगा तो ये अनदर इंफॉर्मेशन मुझसे मांगना शुरू कर देगा। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। अभी आपसे पूछ रहा है गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, ठीक है। 2 पेरेंट की आपको डिटेल्स डालनी, बारी बारी से। पहले आप चाहे तो मदर का दे दे डिटेल्स या आप फादर का दे। अगर आप फादर का डिटेल्स देंगे तो थोड़ी देर में आपसे ये मदर का मांगेगा, और अगर आप मदर का डालेंगे तो थोड़ी देर में आपसे ये फादर का डिटेल्स मांगेगा। अब कह रहा है व्हाट इफ आई डू नॉट हैव एनी पेरेंट्स, अगर मेरे कोई पेरेंट नहीं है, मैं ऑर्फन में पला बड़ा हूँ, मैं अनाथ हूँ, या ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बट मैं अभी यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस विल टेक मी सम अदर वे। तो मैं पहले मदर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे गिवन नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम था, ठीक है, रंजीत कुछ था ना, रंजीत करके एप्लीकेंट का नाम, रंजीत और आगे रंजीत कुमार शर्मा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे शर्मा डाल देता हूँ, SHARMA। और गिवन नेम, सॉरी, गिवन नेम में यहाँ पे आ जाएगा आपकी मम्मी का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रश्मि और यहाँ पे शर्मा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर इफ दे डू नॉट हैव बोथ गिवन एंड फैमिली नेम, एंटर देयर नेम इन द गिवन नेम्स फील्ड। डेट ऑफ बर्थ, मम्मा का आपका डेट ऑफ बर्थ मांगना है तो सावधानी पूर्वक आप डालेंगे, ठीक है, 1980 कर दीजिए। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो आप इंडिया यहाँ पे ले सकते हैं, वेरी सिंपल। हैव दे ऑलवेज हैड सम सेम नेशनैलिटी, तो बचपन से इनकी नेशनैलिटी सेम थी, तो यस करेंगे। नो करोगे तो अनदर बॉक्स खुलेगा और प्रीवियस नेशनैलिटी के बारे में आपसे पूछेगा। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अतुल जी, मैं आपको बाकी के वीडियो में दे दूंगा। अब ये पूछ रहा है गिव डिटेल्स, ठीक है, ये हमने कुछ छोड़ दिया यहाँ पे। ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने यस नहीं किया था, इसलिए ये हमें रेड कलर में वार्निंग दे रहा है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपको पापा का नाम देना है, ठीक है। तो फादर पे क्लिक करो, मदर नाम दे दिया आपने, गिवन नेम, ठीक है, अशोक, यहाँ पे मैंने अशोक दे दिया। और यहाँ पे SHARMA शर्मा दे दिया, ठीक है। अब इनका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, तो मैंने 18
मंथ मैंने 10 दे दिया, ईयर मैंने 1979 दे दिया। ओके, कंट्री ऑफ नेशनलिटी अगेन इंडिया होगा, सेम है, सेम फॉर्मेट है। तो यहाँ भी इनकी नेशनलिटी हमेशा से एक जैसी रही, तो यस करेंगे, सबमिट करेंगे। तो आपने सफलतापूर्वक अपने अपने मम्मी और डैडी का नाम डाल दिया। आपने नोटिस किया ये आपके साथ नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपको डिटेल्स डालने की जरूरत पड़ती है। कुछ कंट्री के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल होते हैं और कुछ कंट्री के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म थोड़े से लेंदी होते हैं। आसान तो सब होते हैं, लेंदी होते हैं। वीजा फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, खास तौर पे विजिट वीजा बहुत सिंपल होता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हो तब प्रॉब्लम आती है। सारी समस्याओं की जड़ तो वही है। ये पूछ रहा है, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? आप कर सकते हो, स्पाउस, सिविल पार्टनर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, चाइल्ड स्पाउस, सिविल पार्टनर, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए नो कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप। क्या आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि आपने मेक माई ट्रिप यात्रा.com से यूके का हॉलीडे पैकेज खरीदा 10 दिन का, और मेक माई ट्रिप ने आपको बताया कि सर ये ग्रुप में आपकी जर्नी है, 50 लोगों का ग्रुप जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो? जैसे कि ट्रैवल कंपनीज, मैंने मेक माई ट्रिप का नाम लिया। ग्रुप में और कौन ट्रैवल करता है? स्पोर्ट्स टीम, क्रिकेट टीम, कबड्डी के टीम, वर्क, काम करने में ऑफिस से 50-25 लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, या स्टडी ग्रुप्स, कॉलेज से पूरा का पूरा कॉलेज में 20-25 लोग यूके विजिट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो आप यस करेंगे तो डिटेल्स देंगे, नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं नो करके आगे बढ़ाऊं, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, क्या आप किसी और के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो? विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और द डिपेंडेंट? यहां तक पूछ रहा है आपसे कि आपका ना तो वो पार्टनर है, ना ही स्पाउस है, ना ही आपका डिपेंडेंट है। तो आपके ऊपर है, यस करेंगे तो करो, नहीं करना है तो आप, फिलहाल के लिए मैं नो कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। ओके, अब आपसे पूछ रहा है अकोमोडेशन इन द यूके। यूके में अकोमोडेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है। ओके, फिलहाल के लिए यहां पे इफ यू डू नॉट हैव एन एड्रेस फॉर योर अकोमोडेशन सेलेक्ट नो ऑन द नेक्स्ट। तो अगर अकोमोडेशन नहीं है तो नो पे करेंगे। डू यू हैव एड्रेस वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, तो मैं आपको सलाह दूंगा नो पे आप क्लिक ना करें। यह आपकी प्रोफाइल को लो कर देता है, क्योंकि आप यूके में जा रहे हो घूमने के लिए, वीजा अप्लाई करो और वीजा ऑफिसर को बता रहे हो कि आपको कहाँ ठहरोगे, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो गलत है। तो मैं तो यस क्लिक करूंगा और मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। आप देखिए, जैसे ही आपने यस किया, अब आप देखो इतने सारे पॉपअप खुल गए हैं। क्या मांग रहा है? टेल अस अबाउट वेयर यू प्लान टू स्टे इन यूके। ये आपसे एड्रेस मांग रहा है, आप कहाँ ठहरने जा रहे हो उसके बारे में ये आपसे डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके। इफ यू आर स्टेइंग विद फ्रेंड्स, अदर रिलेटिव्स और अनदर पर्सन्स होम, गिव देयर फुल नेम, तो पूरा नाम देना है। तो आप अगर ठहरने जा रहे हो तो आप यहाँ पे होटल का नाम, एड्रेस, टाउन, सिटी और पोस्ट को डाल सकते हो। कब अराइव करोगे, कब लीव करोगे डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए
मैं ये डाल देता हूं, अगर ये नहीं भरेंगे और 7 इन कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको आगे जाने नहीं देगा। तो ये आपको भरना है, ठीक है। तो मैंने नाम डाल दिया नरेश कुमार, ये मेरे फ्रेंड का नाम, सॉरी मैं होटल का नाम दे देता हूँ, होटल क्राउन प्लाजा, ठीक है। एंटर द एड्रेस फॉर वेयर यू आर स्टेइंग, दिस मस्ट बी इन द यूके, यूके के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लंदन डाल सकते हो, ठीक है। टाउन सिटी में भी मैंने लंदन ही डाल दिया, मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो जब आप काम करोगे, जो आपको एड्रेस मिला है होटल का, एग्जैक्ट एड्रेस आप डालोगे, पोस्ट कोड, और अपने क्लाइंट को भी बता दोगे कि सर इमिग्रेशन काउंटर पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम जा रहे हो लंदन, कहाँ ठहरोगे। तो होटल का नाम पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। आप पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दे सकते हो, आप ओके है, लेकिन आप बोलो कि सर होटल क्राउन प्लाजा है, ये लाल किला के सामने जो चांदनी चौक है वहां पे कहीं है ये। एग्जैक्ट लोकेशन तो वाउचर पे है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये होटल का नाम है क्राउन प्लाजा, और ये चांदनी चौक में या पहाड़गंज में, या आपको कोई भी जगह का नाम जो है वो आपको नाम, उसको अपने क्लाइंट को आपको याद दिला देना चाहिए, लैंडमार्क, बिल्कुल। और पोस्ट कोड यहाँ पे आपको डालना चाहिए, कब आ रहे हैं आप, डेट डालिए, ठीक है। 15 अगस्त नहीं डाला था ना हमने मेरे ख्याल से, या कौन सा डेट डाला था, 15 अगस्त, ठीक है। ईयर 2025 डाला, और 25 अगस्त को मैं वापस लौट रहा हूँ, 082025। तो ये डेटा आपको सावधानी पूर्वक होना चाहिए, ये नहीं कि आपने पीछे कुछ और लिख दिया, यहाँ कुछ और लिख दिया, ठीक है। 7 कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ये नेक्स्ट पेज में जाने के लिए बोल रहा है, विल यू बी स्टेइंग एनी वेयर एल्स इन द यूके, क्या यूके में कहीं और ठहरेंगे। अगर हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप अलग अलग होटल में ठहरे हैं तो यस करके आप डिटेल्स आप डालें। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 फ्रेंड हो या 2 रिलेटिव हो, आपको बोला जा रहा है कि लंदन में तुम 3 दिन मेरे यहाँ ठहरो, और जो दूसरा रिलेटिव है वो कह रहे हैं तुम मेरे यहाँ 2 दिन ठहरो। तो आप ये डिटेल्स डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं नो करके कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। यूके ट्रेवल हिस्ट्री, क्या आप पिछले 10 साल में यूके में ट्रेवल किया था आपने, हैव यू एवर ट्रेवल टू यूके लास्ट 10 years। अगर किया है तो यस डालो। तो आपने पूछा, देखिए यहाँ पे पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्रेवल, कितने बार ट्रेवल कर चुके हो। तो अगर आपने 2 बार ट्रेवल किया तो यहाँ पे 2 डालो और आगे बढ़ो, और अगर नहीं किया है तो आप नो डालो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 7 कंटिन्यू करो, ओके। अब ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, लास्ट के 10 साल में क्या आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। अगर आप एक बार भी नहीं गए हो तो 0 करो, एक बार गए वंस करो, 2 से 5। अगर आप यहाँ पे 0 करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इन कंट्री में नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अगर आपको अपने क्लाइंट को यूके भेजना ही भेजना है तो सबसे आसान तरीका है, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको। अगर वीजा 100% आपको दिलाना है किसी को, पहले आप उसको 4-5 छोटे छोटे कंट्री में घुमा दो। पहले उसको स्टैंप लगवा दो दुबई का, दुबई भेज दो 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए स्टैंप लग जाएगा पासपोर्ट पे। सिंगापुर भेज दो 2-3 दिन के लिए, वहां पासपोर्ट लग जाएगी, पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा। एक और मलेशिया घुमा दो, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, उसके बाद आप यूके का ट्राई करो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आप प्रूव कर रहे हो। आप जो घुमाने के लिए लेके जाओगे वो ऐसे लेके जाना कि थोड़ा सा गैप हो, गैप इन द सेंस कि जो दुबई है वो आप 5 महीना पहले गए, सिंगापुर आप ऐसा नहीं कि 5 महीना पहले गए उसके 10 दिन के बाद दुबई चले गए, फिर उसके 10 दिन के बाद आप सिंगापुर चले गए, तो लोगों को दिख जाएगा कि भाई दुनिया का कोई भी ऐसा ट्रेवलर नहीं होगा कि इतने कम समय में अलग अलग कंट्री में घूम रहा है, तो पैसे कहाँ से लेके आ रहा है। तो बीच में 2 महीने 3 महीने का गैप दिखा के आप
बना सकते हो। अगर आपको प्रोफाइल अच्छी बनानी है तो आप जर्नी के बीच में गैप दिखाओ, उसका आप प्रिंट आउट निकालो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ समय बचाने के लिए। हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज? क्या आप किसी और कंट्री गए हो? तो यहाँ पे आपने जो सिंगापुर, मलेशिया और दुबई आप जो गए थे, वो यहाँ पे आप यस करके आप क्लिक कर सकते हो। और अगर नहीं गए हो तो नो करके करो। चलिए, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पास क्लाइंट आया है, ट्रैवल हिस्ट्री कुछ नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, 0 है। आर्ची, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं घूमने नहीं गया है, और आपको बोलता है कि मुझे यूके का वीजा दिलवा दो, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लो, मुझे यूके का वीजा दिलवा दो, क्या करोगे आप? सर पहले डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाए। आप सजेस्ट करोगे कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाए? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। बिकॉज ओके, स्पीक अगेन आर्ची। सर मैं डेफिनेटली क्लाइंट को सजेस्ट करूंगी कि वो कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाए, क्योंकि ओके, ये जब कंट्रीज होती है यूके, यूएस और ये ऑस्ट्रेलिया, ये प्रकार की जो कंट्रीज होती है, ये डेफिनेटली एक ट्रैवल हिस्ट्री को देख करके इनका वीजा लगना फिर इजी हो जाता है। अगर एक फ्रेश वीजा अगर अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट। फिर उसके लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर फ्रेश पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सॉलिड फुल प्रूफ होना चाहिए। इसका मतलब ये कि बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, मैनेजर मैनेजर एवब लेवल का जॉब होनी चाहिए, सैलरी 1 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, अच्छी कंपनी, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, जैसे गूगल में काम कर रहा हो, अमेजोन में काम कर रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हो, ओरेकल में काम कर रहा हो, अडोबी में काम कर रहा हो, तो चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आके सीधे क्लियरली बोलता है कि देखो मेरा पर्पस कुछ और है ना, मैं जाना चाहता हूं वहां पे माइग्रेट होने के लिए, तो बहुत मुश्किल है। इसमें एक ही चीज आपके पास रह जाती है कि आपको भी इलीगल काम करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये करो। मैंने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू किया, ठीक है। ओके, अब ये पूछ रहा इमिग्रेशन हिस्ट्री, आपकी कोई हिस्ट्री है इमिग्रेशन से रिलेटेड? क्या आपको कभी वीजा रिफ्यूज हुआ? ईमानदारी बरतें, छुपाए नहीं, वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आपको बॉर्डर पे रिफ्यूज किया, यानी एयरपोर्ट से वापस घर भेज दिया। किसी भी कंट्री में आप 3 तरीके से एंट्री लेते हो, बाय एरोप्लेन, बाय शिप एंड बाय कार। तो आप किसी भी बॉर्डर पे रिफ्यूज किए गए, रिफ्यूज परमिशन टू स्टे और रिमेन, आपको वहां ठहरने के लिए मना किया गया, रिफ्यूज असाइलम मतलब हो गया कि आपको भेज दिया गया वापस, रिमूव्ड, आप वहां पे कोई इलीगल काम में आ गए, रिक्वायर्ड टू लीव, आप वहां पे इलीगल काम में आ गए, वहां पे आप जिंदाबाद मुर्दाबाद जुलूस निकाल रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपको बोला गया कि आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप वहां से भड़काऊ भाषण दे रहे हो, उस भाषण की वजह से किसी दूसरी कंट्री में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या बैन लगा दिया गया आप पे, तो आपके केस में नो ही होना चाहिए। अगर यस है तो चांसेस आपके कम होंगे। कोई भी आदमी किसी भी ऐसे आदमी से रिलेशन नहीं रखना चाहेगा जिसके ऊपर ये सारे इल्जाम हो, तो आप नो करें। और अगर आपको यहां पे इसमें आपको शर्माने की जरूरत नहीं है कि मुझे वीजा रिफ्यूज कर दिया तो मेरा प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं था, मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी, मेरे पास फंड नहीं थे, मेरी सैलरी उतनी नहीं अच्छी थी, मैंने आईटीआर नहीं लगाया था, वीजा रिफ्यूज हो गया, तो मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया ना। आप वीजा के लिए अप्लाई फिर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उल्टे आपको मौका मिल जाता है कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो आप इसको नेगेटिव मत लें, इसको पॉजिटिव लें। आप ये सोच के चलें कि भाई मुझे बताया गया कि क्या क्या कमी है, इस कमी को अगर मैं दूर कर लूंगा तो मुझे वीजा मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नो किया और मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया।
ओके, अब ये पूछ रहा है कि क्या आपने यूके इमिग्रेशन के लॉ को ब्रीच किया है, क्या तोड़ा है आपने, यूके इमिग्रेशन लॉ को तोड़ा है, क्या आप यूके में इलीगली एंटर हुए हो, यूके में आप अपनी वीजा से ज्यादा दिन ठहर गए, आपको बोला गया निकल जाने के लिए कंट्री छोड़ करके तो आप गए नहीं, या आपके पास आप वहां पे पब्लिक फंड लेना शुरू कर दिया आपने, वहां पे गलत इंफॉर्मेशन दिया, आप किसी दूसरी कंट्री में ओवर स्पीडिंग आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने ओवर स्पीडिंग किया इमीडिएटली पुलिस आएगी, पकड़ के आपको जेल में डालेगी। तो नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वॉर क्राइम्स, वॉर क्राइम में से आइदर पीस, शांति के समय या युद्ध के समय आप इसमें इन्वॉल्व थे, क्या आपने ह्यूमैनिटी के खिलाफ जेनोसाइड, नरसंहार, जेनोसाइड का मतलब होता है कई लोगों को मार देना, ठीक है, तो यस करना तो फिर नहीं होगा, तो नो करेंगे। आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉर क्राइम्स इंक्लूडिंग द गाइडेंस, यहां पे क्लिक करेंगे और सेव कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखोगे आपका ये ऑलमोस्ट आ चुका है। टेररिस्ट एक्टिविटीज, क्या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में थे, नो। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नो। आप बम पिस्तौल वायलेंस, गोला बारूद कुछ में किया आपने, नो, या यस करेंगे, सेव करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो जो लोगों को मारने पीटने भड़काने उकसाने में काम करती हो, तो आप करोगे नो, यहां भी आप करोगे नो, और यहाँ पे टिक लगाओगे और यहाँ पे सेव करोगे आप। क्या आप अच्छे कैरेक्टर के हो, अब ये आ रहा है। Have you, as part of the employment or otherwise, undertaken paid or unpaid activity on behalf of the non-UK government, which you know to be dangerous? तो आप क्या करोगे, no. Have you ever engaged any activity जिससे आपका कैरेक्टर खराब होता हो, तो no. Is there any other information about your character or behavior which you would like to make us aware? No. क्या ऐसा कुछ है जैसे कि आपने इंडिया में किसी का सर फोड़ा हो, ठीक है, किसी को आपने किडनैप कर लिया हो, मुकदमा चल रहा हो, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अपने क्लाइंट से पहले ही पूछ लो, सर कोई केस मुकदमा, कोई क्राइम, कोई केस पेंडिंग चल रहा हो, इज देयर एनी अदर ऑप्शन अबाउट योर कैरेक्टर जिसमें आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो नो ही करेंगे हम, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, हैव यू एवर वर्कड, बहुत लंबा वीजा फॉर्म है, देख रहे हो कितना लंबा वीजा फॉर्म है। हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस कंपल्सरी, गवर्नमेंट, पब्लिक और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन मिलिट्री कंपल्सरी, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी, आप करो आई हैव नॉट वर्क। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ आप क्या कर रहे हो। इज दैट क्लियर, ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, सेव एंड कंटिन्यू। Okay, additional information about your application. If you needed to add more information about your application but were not able to, you can write here. अगर आपको कुछ और लिखना है यहाँ पे लिखिए, मेरे हिसाब से 2-4 लाइन आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आपको 1000 कैरेक्टर का यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप लिखो, और भूल के भी एआई का मदद मत लेना, उनकी लैंग्वेज साफ दिख जाती है, उसकी लैंग्वेज साफ दिख जाती है, ठीक है। तो अगर आप वीजा सर अगर चैट जीपीटी किया, हाँ बोलो गौतमी, क्या पूछ रहे थे। सर अगर चैट जीपीटी किया तो नहीं, वो भी पता लग जाएगा। वो भी एआई में ही माना जाता है, चैट जीपीटी भी एआई माना जाता है। यहाँ पे आपको देखो, मैं यहाँ पे आर्ची में आपसे बात करूंगा, सतीश और हेतल में आपसे बातें करूंगा, फैजान में अभी आपसे बातें करूंगा,
यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पूरी डिटेल्स पूछो उससे, और आप लिख करके दो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हो सकता है क्लाइंट आपको लिख के नहीं दे, वो बोले सर आप ही लिख दो। तो आपको क्लाइंट के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्या कह रहा है, इफ यू नीडेड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन बट आर नॉट एबल टू, आप अपने एप्लीकेशन के बारे में कुछ लिखना चाहते हो जो आपने नहीं लिखा, यहाँ लिख सकते हो। तो आप अपने होम टाई के बारे में लिख सकते हो, सर आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन माई कंपनी, I have a responsibility. I have my mother and father. They are depend on me, fully depend on me. I have a child. I have two kids. One is 7 years old. One is 11 years old. They are going to school. Okay. My wife is working in a bank. बैंक का नाम दे दो, इस बैंक में काम कर रही, किस पोस्ट पे काम कर रही है, डिटेल्स डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया, डू राइट समथिंग अबाउट योर विजिट एंड होम टाइज। ठीक है, ये आप इतना लिखो। आप ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए लिखा, बाकी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया क्या लिखना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू। अब ये आपके सारे यहाँ पे इकट्ठे होके आ गए। अब आपको बोल रहा है कि देखो भाई चेक करो ये सारी चीजें ठीक है, देखो कितना लंबा आपको इंफॉर्मेशन लिया गया। देखिए आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं यहां तक आ गया, ये सारी डिटेल्स आपसे लिया गया। ओके, अब आप देखोगे मैं किसी दूसरी जगह पे आ चुका हूं। देखो यहाँ पे ऊपर देखोगे आप, अभी एप्लीकेशन मेरा फाइनल होने वाला है, तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ कुछ गलत किया है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। कंटिन्यू करो। अब आप आगे डॉक्यूमेंट पे, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। ओके, अदर डॉक्यूमेंट यू कैन ऑल्सो सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू हेल्प सपोर्ट योर एप्लीकेशन। एविडेंस ऑफ फंड क्या होता है इसका मतलब, बैंक स्टेटमेंट, एफडी, ये सब यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, तो जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए A4 साइज में होनी चाहिए आपके। ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए कहाँ पे आ गया, डिक्लेरेशन पे आ गया, विजिटर्स कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे इफ यू स्टे इन द यूके विदाउट परमिशन, ये बता रहा है आपको कैद में लिया जा सकता है, आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, यूके से हटाया जा सकता है, बैन किया जा सकता है, आपको यूके आने नहीं दिया जाएगा, काम नहीं करने दिया जाएगा, आप इंग्लैंड में रेंट पे होम नहीं ले सकते हो, किसी तरीके का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हो। यू कैन बी चार्ज फॉर द NHS, नेशनल हेल्थ सिस्टम, फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आप बीमार हो गए तो हम आपसे पैसे ले सकते हैं। यू कैन बी डिनाइड एक्सेस टू बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आप आई कंफर्म, आई अंडरस्टैंड, सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए कहाँ आ गया, डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सच दे रहा हूँ, सही है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। ओके, आई कंफर्म दैट आई एम द एप्लीकेंट, एज 18, आई एम द एप्लीकेंट, एज अंडर 18, आई एम द पेरेंट और लीगल गार्डियन, I am submitting the form on behalf of the applicant. Archie, Satish and Hetal, ये आपके लिए है। अगर आप वीजा लगा रहे हो तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो, I am submitting the form on behalf of the applicant। तो अभी मैं I am the applicant and age 18 और above पे मैं क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, I सबमिट कर दीजिए। अब ये कॉन्सेंट आ गया, ये सारी चीजें आपकी आ गई है, आई डिक्लेरेशन है। ठीक है, कंटिन्यू। विजिट ऑप्शन 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल। हमने कितने दिन का लिया था, 6 मंथ का। 7 कंटिन्यू। ठीक है, अब आ गया पेमेंट के लिए, कितना पेमेंट करनी है, 1500 लिख लीजिए। 15,000. 15,000 सॉरी 15,000, 15,008 रुपीज।
15,008 रुपीज आपको इतना पेमेंट करना है। अब ये पेमेंट आपको यही करनी होगी, ऑनलाइन ही करनी होगी। ये पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। आप आगे तब तक नहीं जा सकते जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कंटिन्यू टू वॉल्ट पे। अब देखिए क्या कह रहा है, you should only move to the next page if you have checked your answer and you are ready to submit your application। ये कह रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सब सही है ना, सब ओके है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे। ठीक है, यहाँ आ गया। अब आप बताइए, जी पे तो यहाँ पे है, पेटीएम चलेगा? नहीं चलेगा, पेटीएम नहीं चलेगा, फोन पे नहीं चलेगा, गूगल पे चल जाएगा। बाकी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिख लो। गूगल पे, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इज ओनली ऑन पेपाल पे लिख लो, पेपाल पे लिख लो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पे 15,508। अब एक सवाल है, अगर मैंने ये पे कर दिया और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो इसमें से मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा? कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल, वीजा फीस नॉन रिफंडेबल, रिफंड नहीं मिलेगी। और ये डिसीजन कितने दिन में आ जाएगा, वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी यहाँ पे लिखा हुआ आया था 15 दिन, 2 15 weeks. आपको 50, हाँ 2 वीक्स लेके चलो, 15 दिन में आपको डिसीजन मिल जाएगा आपको। 15 वर्किंग डे, संडे सैटरडे काउंट नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया फिलहाल के लिए। आर यू श्योर? यस, यस पे क्लिक किया। ओके, देखिए मैं यहाँ आ गया। अभी मुझे यहाँ पे नहीं आने देगा फर्दर एक्शन पे, ये मुझे फर्दर एक्शन पे नहीं आने देगा। अब यहाँ पे जैसे आप पे करोगे आपको रसीद मिल जाएगी। ठीक है, आप, हाँ रसीद मिल जाएगी, टोकन मिल जाएगी। आप यहाँ से फिर आप आगे अपना प्रोसेस कर सकते हो। मेन आपका 1 2 3 4 5। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको रसीद मिल जाएगी और आपको लेके जाया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। कहाँ लेके जाया जाएगा? वीएफएस के वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट के लिए। तो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे वहां अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता रखा अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ और वीजा फीस आपने ऑलरेडी पे कर रखा है। आपको अपॉइंटमेंट लेते समय वीएफएस की फीस आपको अलग से पे करनी है। 2 फीस पे करनी होगी, एक वीजा फीस और एक वीएफएस की सर्विस फीस, जिस डेट पे आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। चलिए अब आपको मैं अपॉइंटमेंट का बता देता हूं। यहाँ आप वीएफएस में जाएंगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीएफएस लिख दिया मैंने, वीएफएस ग्लोबल। देखिए अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। बुक एन अपॉइंटमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे वैलिडेट अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, याद रखेंगे आप। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी, आपको पासपोर्ट नंबर, एआरएन नंबर आपको और पासपोर्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगर आप ऐसे नहीं जा रहे हैं तो आप ऐसे जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें, वैलिडेट अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डिटेल्स मांगेगा, एआरएन नंबर मांगेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगेगा जो आप पेमेंट करने के बाद आपको मिलेगा। पासपोर्ट नंबर डालेंगे तब आप सबमिट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू बुक एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करने में कोई ज्यादा सिरदर्दी नहीं है। आपको डेट दिखाएगा, उस डेट को आप सेलेक्ट करो। उसके बाद आपको बोलेगा मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, आप अपना स्लॉट बुक करो। मॉर्निंग में बुक करना, मॉर्निंग बुक करो। 9:30 का अगर आपने लिया तो 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाओ। 2 फोल्डर अलग अलग रखो, एक फोल्डर में सारे ओरिजिनल और एक फोल्डर में सारे फोटोकॉपी। जब आप जाओगे तो आपको सिक्योरिटी ऑफिसर बोलेगा मुझे रसीद दिखाओ, आप रसीद दिखाओगे, फिर आपको टोकन देगा वो। फिर आप अंदर जाओगे, अंदर जाओगे तो आपको काउंटर नंबर मिलेगा। काउंटर नंबर अपना इंतजार कीजिए, वहां पे अपने बायोमेट्रिक्स दीजिए, डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई कराइए, पासपोर्ट सबमिट कीजिए
कॉपी वाले जो होंगे वो सारे ले लेंगे, ओरिजिनल चेक करने के बाद आपको लौटा देंगे, पासपोर्ट रख लेंगे और आपको बोलेंगे जाइए अब आप। ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देंगे कि सर आप अपना पासपोर्ट कुरियर से मंगा सकते हो वापस, आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, या आप पासपोर्ट खुद आके आप कलेक्ट करके जाओ। SMS सर्विस लेना चाहते तो आप ले सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट योर यूके वीजा। ठीक है। अब यूके वीजा में मैंने आप सभी लोगों को सारी बारीकियां बता दी हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोग आराम से यूके वीजा फॉर्म भर सकते हो। मैं फिर एक बार बातें करूंगा आप लोगों से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातें करूंगा कवर लेटर के ऊपर। देखिए ये जो कवर लेटर है, मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, मैं हर किसी को नहीं भेज पाऊंगा, तो फैजान और जो बाकी लोग हैं, शहीद, जुनैद, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका फोटो ले लें, मोबाइल में आप इसका फोटो ले लें। ठीक है। यहाँ देखिए ये कवर लेटर का फॉर्मेट है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका फोटो ले लें और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। अगर आपने फोटो ले लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं नीचे कर जी देता सर। हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। जी सर। ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने फोटो ले लिया हो। चलिए अब हम शुरू से डिस्कस करते हैं। A cover letter for the UK visit visa should be clearly state the purpose of a visit। तो आपके कवर लेटर में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए जा रहे हो। अगर फ्रेंड्स, फैमिली और घूमने आए तो वो दोनों मेंशन करो। सर ड्यूरिंग माई विजिट आई विल विजिट वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज सतीश, is living in UK last 5 years on a work visa. So he is one of my close friends, so I am going to stay there. ठीक है। I have attached the sponsorship letter and all the related document to prove his identity. Date of travel, when, where you will be staying, and provide evidence to financial means and ties to your home country. It should be also explicitly state that your intention to return home after your visit। ये क्लियर लिखा होना चाहिए कि आप वापस लौटोगे। कैसे लिखोगे? सर आई एम वर्किंग इन सीनियर मैनेजर इन अ प्राइवेट कंपनी, कंपनी का नाम लिखो, कब से काम करो वो भी लिखो, किस पोस्ट पे काम करो वो भी लिखो, और साथ में लिखो कि मैंने लीव सैंक्शन लेटर लगा रखा है, मैंने सैलरी स्लिप लगा रखी, बैंक स्टेटमेंट लगा रखा है, इनकम टैक्स रिटर्न में भरता हूँ, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे प्रॉपर्टी है, तो मैं मुझ वापस लौटूंगा। बिजनेस के केस में आप लिखो कि मेरा अपनी खुद की कंपनी है, मैं कंपनी का मेरा GST मैंने डाल रखा है, मेरा टर्नओवर इतना है, मेरे कंपनी का ये इनकम टैक्स रिटर्न है, ये आप मेंशन करोगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड डेट, योर फुल नेम, योर एड्रेस, योर फोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस एंड डेट। ठीक है। उसके बाद लिखोगे, सबसे ऊपर में ये लिखोगे पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट। उसके नीचे आप लिखोगे टू द वीजा ऑफिसर। अगर नाम पता तो लिखिए, नहीं तो सिर्फ क्या लिखेंगे, टू द वीजा ऑफिसर। आप क्या लिखोगे, एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। सब्जेक्ट यूके विजिट वीजा एप्लीकेशन, अपना नाम लिखो यहाँ पे। ओपनिंग पैराग्राफ, state your name, dear sir, my name is Mukul Chand Tyagi, I'm an Indian and I am the person applying for the UK visit visa. Basically I'm visiting there for the tourism activities, along with I am visiting my family members. My uncle is living there last 5 years. Okay, specify the date of your intended travel. So I am going to travel from 15th of August till 25th of August. The total duration of my stay will be 10 days. Dear sir, my name is, I'm writing to apply for UK visit. I intend to travel UK tourism, date, start date and date यहाँ पे डालिए। Middle paragraph, purpose of visit.
एलोबरेट योर रीजन फॉर विजिटिंग, क्यों आप आना चाहते हो। इफ टूरिज्म, मेंशन स्पेसिफिक प्लेसेस, कहाँ कहाँ जा रहे हो जरूर लिखो, और क्या क्या एक्टिविटी करोगे वो भी लिखो। जैसे लंदन में, लंदन आई देखूंगा मैं। लंदन आई पता है क्या है? वो पेरिस व्हील। लंदन आई बहुत बड़ा व्हील है जो घूमता रहता है, पूरी लंदन देखती है वो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फैमिली विजिट कर रहे हैं तो फैमिली का नाम, उनका रिलेशनशिप। तो आप यहाँ पे बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो तो बिजनेस ट्रिप के बारे में लिखिए। कहाँ ठहर रहे हैं, ठहरने के बारे में बताइए, यस। ठीक है, प्रोवाइड डिटेल्स योर अकोमोडेशन, एड्रेस दीजिए कहाँ पे आप ठहर रहे हैं। अगर आप फैमिली के पास जा रहे हैं उनका एड्रेस दीजिए। फिनेंशियल डिटेल्स दीजिए कि आप इस ट्रिप को कैसे फाइनेंस करेंगे। आप इसमें बैंक स्टेटमेंट अटैच कीजिए, पे स्लिप अटैच कीजिए, जो भी मैंने डिस्कस किया वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कीजिए। अगर स्पॉन्सरशिप हो रही है, स्पॉन्सरशिप लेटर मेंशन कीजिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आप अपना अटैच कीजिए। टाइज टू होम कंट्री, बताइए आप होम कंट्री आप दिखाइए, एम्प्लॉयमेंट दिखाइए, फैमिली दिखाइए, प्रॉपर्टी दिखाइए। ठीक है, ऑनरशिप दिखाइए, कमिटमेंट दिखाइए। आइटनरी, डिटेल आइटनरी ऑफ ए प्लान एक्टिविटीज एंड प्लेसेस टू विजिट। आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल। ड्यूरिंग माई विजिट आई प्लान टू एक्सप्लोर लंदन इंक्लूडिंग ब्रिटिश म्यूजियम, टावर ऑफ लंदन, बकिंगम पैलेस। डेट के साथ लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस डेट को मैं लंदन में रहूंगा, ऐसे करके आप लिख सकते हो। देखो मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूं, लिखो यहाँ पे डेट 15 अगस्त। वैसे तो ये लैंडिंग वाला डेट है। आई विल विजिट, I will visit the following places, like, like मत लिखना, जो प्लेसेस है तो प्लेसेस ही हैं। लंदन आई, बकिंगम पैलेस, जो भी है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिखोगे इस तरीके से आप। फिर यहाँ पे दूसरा डेट, जिस दूसरे डेट में कब जा रहे हो वो दूसरा डेट लिखो। फिर यहाँ पे लिखो आप 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त को आप क्या क्या करने जा रहे हो, कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो, किस सिटी में विजिट कर रहे हो, क्या क्या देखने जा रहे हो लिखो। क्योंकि आप घूमने के लिए जा रहे हो। किस चीज के लिए जा रहे हो? घूमने के लिए जा रहे हो, तो ये चीजें आप मेंशन करो आप। ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखो आप कि मैं घूमने जा रहा हूं, आई एम एम्प्लॉय, अपनी जॉब के बारे में बताओ। क्लोजिंग पैराग्राफ क्यों लिखोगे? रिट्रीट योर इंटेंशन टू रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर योर विजिट, उसमें लिखो डियर सर, आई अश्योर यू या आई गारंटी यू आफ्टर माई ट्रिप आई विल रिटर्न बैक to my home country and I will not extend my visa duration at any cost. किसी भी कीमत पे जो वीजा का ड्यूरेशन है उसको मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, मैं वापस लौटूंगा। I have attached all the necessary document to support my application. Thank you for your time and consideration. I can be reached at, अपना फोन नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो, साइन करो और डेट लगा, बस। लेकिन यहां क्या करना है? सच्चाई बताओ, छुपाओ मत। क्लियर एंड कॉन्साइज इंफॉर्मेशन, क्लियर और बिल्कुल सही जवाब दो। ये नहीं कि लंदन जाएंगे जो मर्जी होगा घूम लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप लिखोगे आई विल विजिट लंदन ऑन दिस डेट एंड आई विल विजिट फेमस प्लेसेस ऑफ लंदन, हो सकता है कि वो दिक्कत करे। मेंशन कर दो कि मैं यहां यहां जाऊंगा। Ensure all supporting documents are clearly labeled and easy to find. आप इस लेटर को सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा चेक करें। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो आप देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो। स्टार्ट करो। ठीक है, टू द वीजा ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, अपना नाम डालो, एड्रेस डालो, फोन नंबर डालो। सब्जेक्ट यूके विजिट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, डियर सर, माय नेम इज हरीश मेहता, I am Indian and my passport number is XYZ.
I'm writing to apply for UK visit visa. My intent to travel to the UK is basically tourism purpose only. Okay. I will land on 15th of August and I will leave your country on 25th of August. Okay. During this trip, यहाँ पे आप elaborate करो. During this trip, I will visit the famous places of United Kingdom. So here I am giving you all the complete day-wise itinerary. Day 1, that is 15th of August, I will visit these places. Day 2, that is 16th of August, I will visit these places. Day 3, that is 17th of August, जो भी 17th of August, I will visit this place. पूरी आइटनरी दे दो. पहले दिन कहाँ जा रहे हो, दूसरे दिन कहाँ जा रहे हो, तीसरे दिन कहाँ जा रहे हो, उसको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो. देन आप अपना अकोमोडेशन के बारे में बताओ. सर, फॉर दिस ट्रिप आई हैव बुक्ड माई prepaid accommodation and for your reference I have attached hotel confirmation voucher. अगर आप फैमिली क्या ठहरने जा रहे हो, सर, ड्यूरिंग माई स्टे आई एम गोइंग टू स्टे विद माई फ्रेंड्स. माई फ्रेंड्स इज लिविंग इन लंडन last 4 years. He is working in a bank and he is a senior manager. I have attached his bank statement for the expenses and proof. Okay, I have also attached his visa details, his address and utility bill. Okay, ये सारा डिटेल्स लिख दो. होम टाई के बारे में लिखो. Dear sir, as I am working as a senior manager, so I will come back to my home country to continue my job. I have 2 kids. They are studying in a school. स्कूल का नाम लिख दो. My wife is a government teacher. वो लिख सकते हो. My parent, my father and mother, they both are senior citizen and they are completely dependent on me. They are retired senior citizen, completely depend on me, and I have property against my name. I have attached the details of my property. So there is a strong evidence for my return proof. ठीक है. इस तरीके से आप आइटनरी प्लानिंग आपने दे ही दिया. आइटनरी प्लानिंग आप अलग से लगा सकते हो. बस क्लोजिंग पैराग्राफ करो, एग्जाम्पल करो, दैट्स ऑल. ओके, तो मैंने आप लोगों को कवर लेटर के बारे में बता दिया. ठीक है. आई होप कि आप लोगों को यूके के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई हो. ठीक है. सो अब हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में. नॉट नाउ, मैं डेट आपको पब्लिश करूंगा. बाकी जो लोग ज्वाइन किए ऑनलाइन उनके बारे में बात कर रहा हूं. सो आई विल अपडेट यू लेटर. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. वी हैव 5 minutes. आर्ची, यू हैव एनी क्वेश्चन? हेतल, आपके कोई क्वेश्चन Yes, है? sir. हाँ, बोलिए आर्ची. सर, आई डोंट नो वेदर दिस क्वेश्चन इज रिलेवेंट इसके साथ में, बट मैं पिलग्रिमेज वीजा का देख रही थी तो उसमें ये दिखाया कि पिलग्रिमेज वीजा यूके का स्टैंडर्ड विजिटर वीजा में ही इंक्लूड होता है. बिल्कुल, उसी में इंक्लूड होगा आपको. तो मतलब स्टैंडर्ड विजिटर वीजा ही लेना पड़ेगा सामने क्लाइंट को अगर बिल्कुल, उसको पिलग्रिमेज बिल्कुल. वीजा जाना है. पिलग्रिमेज में ओके आप सर. आइटनरी मेंशन करो कि मैं आ तो रही हूँ पिलग्रिमेज के लिए, मैं इस जगह पे जाऊंगी. वैसे बाय द वे, जस्ट टू इंक्रीज माय नॉलेज, यूके में कौन कौन सा पिलग्रिमेज है? सर है कुछ क्रिश्चियन पिलग्रिमेज पॉइंट्स है, जैसे रैम्सगेट में है, कुछ रिट्रीट ओके, सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अंडरस्टूड. ओके. और कोई क्वेश्चन है? अदिति, गौतमी, फैजान, सनीद, सतीश, यशविंदर, कोई क्वेश्चन है? बताइए. पीसीसी जो होती है वो किस काम आती है? पीसीसी, 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 पुलिस क्लियरेंस, वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. वो भी तो लग गया. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट काम आती है आपके कैरेक्टर को बताने के लिए. जैसे सर किसी पे कोई केस वेस ना हो तो पुलिस लिख के दे देगी ना आपको कि इनके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, दे देगी आपको. तो एप्लीकेंट ही लाके देता है वो कर. एप्लीकेंट ही तो लाके देगा ना. जैसे आप ट्रैवल एजेंट हो या वीजा एग्जीक्यूटिव हो,
आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि सर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देनी है, वो बोलेगा तुम लेके आ जाओ। तुम अगर पुलिस थाने में जाओगे तो पुलिस वाला तुम्हें भगा देगा, वो बोलेगा जो जिसके नाम पे सर्टिफिकेट बननी है उसको बुलाओ ना, ये आपका काम नहीं है, वो आपको देगा। हाँ, कवर लेटर आप बना सकते हो, उसका पासपोर्ट का फोटो स्कैन कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर सकते हो, लेकिन उसका काम थोड़ी करोगे आप। अब वो बोलेगा मेरी जगह तुम चले जाओ बायोमेट्रिक्स के लिए, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जो काम उसका है वो करोगे आप, पहले ही क्लियर कर लो ना, आप एक चेकलिस्ट बना लो, सर ये काम आप करोगे, ये काम मैं करूंगा, ये काम आप करोगे, ये काम मैं करूंगा, उसको पता चल जाएगा ये काम तो मैं ही करूंगा, वो मना भी नहीं करेगा। बायोमेट्रिक्स के लिए आप थोड़ी जाओगे, वही जाएगा ना। हाँ, पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, या उसको आप सबसे अच्छा तरीका उसको कुरियर करा दो। एनी मोर क्वेश्चन? कवर लेटर बीएफएस फॉर्म के साथ अटैच करना। कवर लेटर बिल्कुल, जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसी के साथ कवर लेटर जाएगी आपकी। तो कवर लेटर जब आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट वाले दिन जाओगे उसी दिन लेके जानी है आपको, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट वीएफएस वाले क्या करेंगे, आपको चेक करेंगे, अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद आपसे ले लेंगे और ये एम्बेसी को आगे पास कर देंगे, फिर एम्बेसी वाले चेक करेंगे, फिर कवर लेटर प्रिंटेड होना चाहिए और नीचे साइन होना चाहिए, मैनुअली अब नहीं, क्योंकि आपकी राइटिंग में पता नहीं क्या लिख दिया तो पता ही नहीं चला, पता चला फ्लाई की जगह मक्खी लिख दिया आपने, ठीक है। सो ठीक है, मैं इस क्लास को अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर, बाय। नहीं, पहुंचने